सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम क्लास 10 की साइंस के चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे। तो दोस्तों यह चैप्टर पढ़ने से पहले हमें प्रकाश को समझते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश, लाइट। तो दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है तथा हमारी वस्तुएं देखने में हमारी सहायता करती है। यानी प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा। तो अब सवाल होता है ये प्रकाश कार्य कैसे करता है। तो मान लीजिए ये कोई बल्ब है, यहाँ से जब इसे हम जलाते हैं तो मान लो प्रकाश सभी दिशाओं में यहाँ से फैलता है। और ये हमारी आँख है, ये हमारी आँख है। तो ये कोई वस्तु जब रखती है, जब हम कमरे में बल्ब जलाते हैं तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है और ये इस पर भी आता है और यहाँ से ये परावर्तित होकर सीधे हमारी आँखों में चला जाता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई दे जाती हैं। प्रकाश के गुण। नंबर 1, दोस्तों प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा, इसका मतलब ये नहीं है मतलब प्रकाश यूं ऐसे चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है और फिर ये परावर्तित होकर किसी भी अंश पर इधर उधर मुड़ता रहता है, यानी ये परावर्तित रहता है। नंबर 2, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। अब निर्वात का क्या मतलब है? यानी ऐसा स्थान जहाँ कुछ भी न हो, अर्थात वहाँ वायु ही न हो, ऐसा स्थान निर्वात कहलाता है। जैसे आप चंद्रमा पर जाएंगे तो आपको जब दो व्यक्ति वहाँ बात करेंगे तो आपको उनके बीच का जो संवाद है आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम ही नहीं है जिससे साउंड हमारी कानों तक पहुँच सके। वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स टॉर्च लेकर एक दूसरे को मुंह पर मार मार के बताते हैं, अपने संकेतों को व्यक्त करते हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी किसके रूप में चलता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें के रूप में चलता है। अब ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? तो यानी ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है या गमन करने के लिए, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। यानी 1 एंगस्ट्रॉम हमारा होता है 10⁻⁻10 मीटर। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, लेकिन जैसे कांच, वायु इत्यादि, लेकिन ये अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से नहीं गुजर सकता है। यानी ये पारदर्शी माध्यम में इसका गमन होता है। पारदर्शी माध्यम पर डिस्कस करने के पश्चात हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकने तल या चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी प्रकाश का किसी चिकने तल या पॉलिशदार तल पर गिरकर उससे टकराकर
परावर्तित होकर वापस लौटने की घटना उसी माध्यम में प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लो जब प्रकाश किसी दर्पण पर गिरता है तो यह उससे परावर्तित हो जाता है। प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है दोस्तों उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। अब कोई भी तल जितना अधिक चिकना या पॉलिशदार चमकदार होगा प्रकाश उससे उतना ही परावर्तित होगा। जैसे दोस्तों मान लो ये कोई दर्पण है, कोई दर्पण एम डैश है, इस पर ये आने वाली किरण AN को हम बोलेंगे आपतित किरण तथा जो परावर्तित होकर जा रही है किरण इसे हम बोलेंगे CN परावर्तित किरण। और ये आपतित किरण जिस बिंदु पर आ रही है उसे बोलते हैं हम आपतन बिंदु। ये होता है हमारा आपतन बिंदु। दर्पण के लंब रूप आपतन बिंदु से खींचा गया लंब N डैश अभिलंब कहलाता है। और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के अब हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। इसमें पहला है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, मतलब कोण I = कोण R। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन।